दुहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मरने के बाद में भी जो प्राण शरीर में बना रहता है उसका नाम है धनंजय प्राण। वो जो है कुछ समय तक शरीर में रहता है, इसीलिए शरीर में उभार लाना या शरीर को सड़ान से बचाने का काम वह धनंजय जो उपप्राण हैं, जो हमारे पंच जो उपप्राण हैं उसमें से जो धनंजय उपप्राण है वह करता है। इस तरह से हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन दो कोशों को हमने समझा। तीसरा कोश जो कहलाता है पंचकोश में वह मनमय कोश कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है, हालांकि सारे कोश बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका अपना अपना इनका कार्य है, अपना अपना क्षेत्र है। इनमें से जो 5 कर्मेंद्रिय हैं जिसमें वाक यानी वाणी, जो मुख है, हाथ पैर जो ज्ञानेंद्रिय हैं, मल इंद्रिय हैं, और इसके अंतर्गत एक अहंकार भी आता है। इसमें संयम से सकल कर्मेंद्रियां और उनकी शक्तियों का बोध होता है। यानी कि जब हम इस मनोमय कोश कर यदि कंट्रोल करते हैं तो इस तरह से हम अपने कर्मेंद्रियों का बोध भी कर पाते हैं। इनका कर्तव्य क्या है या इनको किन कार्यों में हमको नियुक्त करना है, ये कर्म इंद्रियों के द्वारा यह संभव है कि उनके शक्तियों का बोध का संभव है। जब हम मनोमय कोश में ध्यान करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं, तो इसमें छांदोग्य उपनिषद में कि मन और प्राण का संबंध का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। जैसे कहते हैं, जिस प्रकार डोर से बंधा हुआ पक्षी अनेक स्थानों में जाने के बाद में भी घूम घूम करके जब आकाश में आधार न मिलने के कारण जो है वो अपने मूल स्थान पर ही लौट करके आता है, उसी तरह से हे शिष्य, यह मन जो है अनेक दिशाओं में घूम घूम करके जब दूसरे स्थान में आश्रय न मिलने के कारण ही वो लौट करके आता है। क्योंकि जो प्राण है ना, जो मन प्राण के साथ ही बंधा है, इसलिए शास्त्रों में योग प्राणायाम के द्वारा प्राण को बलवान बनाने का जो विधान है, इसीलिए जो प्राण को बलवान बनाने के लिए संयमित होने पर मन का जो है संयमित होना कहा गया है कि इसीलिए हम साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा अपने मन को साधने का जो प्रयास करते हैं वो प्राण के माध्यम से ही हमारा मन सधता है। इसलिए प्राण की चंचलता से मन चंचल होने लगता है, प्राण की स्थिरता से मन स्थिर होने लगता है। इस तरह की बातें उपनिषदों में, दर्शनों में
बहुत वर्णन किया गया है। मन की चंचलता पर नियंत्रण पा लिया जाए तो सभी प्रकार के जो मनोविकार जन्य विकार हैं, व्याधियां हैं, बीमार हैं, जो तनाव है, स्ट्रेस है, इस सब से बचा जा सकता है। और यदि स्ट्रेस हो भी गया हो आज का वातावरण में, आज की कार्यशैली, भागम भाग की ज़िंदगी में, तो आप ये समझिए कि आपको प्रयास से थोड़ी सी साधना करें, थोड़ी सी उपासना करें तो मनोविकार से आप बच सकते हैं। मनोविकार आ भी गया है तो उस विकार को दूर कर सकते हैं। मनोविकार को दूर होने से जो बहुत विविध तरह की जो वासनाएं आपको सताती हैं, विविध तरह के विकार आपको परेशान करते हैं, विविध तरह के व्यसनों में आपकी अभिरुचि बनती है, विविध तरह की नशाओं की इच्छा होती है, सब इच्छा खत्म हो जाएगा। आपके अंदर ही वो नशा से आदमी तृप्ति तलाशता है, जो बाहर की विकारों से तृप्ति को खोजता है। जब अंतर की चेतना की जागृति हो जाएगी, जब आपके प्राण की जो है स्थिति अच्छी हो जाएगी, बाहर की जो तलाश है वो ख़त्म होने लगती है। वासना की जो आसक्ति है, व्यसनों की जो आसक्ति है, उससे मुक्ति होने लगेगी। मन जो है, मन की चंचलता से ही पूरी दुनिया में आदमी भटकना शुरू करता है। आदमी संसार में क्यों भटकता रहता है? इसलिए तो भटकता है ना, वो मन की चंचलता उसको भटकाती है। दुनिया में बहुत ही कहीं ना कहीं वो इधर से उधर घूमता रहता है। इसलिए जो मनोमय कोश है ना, उसके अंदर यदि आप साधना करते हैं तो फिर उसको नियंत्रण किया जा सकता है और इस मन को बलवान बनाया जा सकता है। मन बलवान होगा तो शरीर भी निरोग होगा। मन के विषय में हमने काफ़ी चर्चाएं की है, तो मनोमय कोश भी एक तरह से यह मन की ही बात है। मन और आत्मा की बात की जब मैं चर्चा कर रहा था उस समय पर भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से हम अपने मन को ठीक रख सकते हैं। मन के बलवान होने से क्या क्या होता है और मन के विकारग्रस्त होने से क्या क्या होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम साधना की दृष्टि से यदि देखें, मन को साधना चाहते हैं, मनोमय कोश को साधना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मौन का धारण करिए, फिर थोड़ा सा ध्यान, धारणा, समाधि का थोड़ा अभ्यास कीजिए। और उसके साथ साथ में शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि मन को साधने के लिए भी सात्विक औषधियों का सेवन करिए, क्योंकि मन के रुग्ण होने से शरीर निश्चित रूप से रुग्ण होगा। शरीर भी कई बार मन को रुग्ण करता है, तो इसीलिए हम देखें कि मन की वजह से शरीर बीमार है या शरीर की वजह से मन बीमार है, दोनों का आप ध्यान रखें। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में भी इसके लिए बहुत ही सात्विक औषधि के प्रयोग के लिए कहा गया है कि मन रुग्ण होने पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए यह, जैसे मैंने कहा कि हमारा अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। पर ऋषियों ने ना हमको समझाने के लिए, हम किसी तरह से समझ तो जाएं। अच्छा, साधना करने के लिए भी आप कई तरह से इसको समझ सकते हैं। ये इतना सरल विषय है। जब एक तरह से आप इस शरीर विज्ञान को समझेंगे, एक तरह से आप इस साधना के रहस्य को समझेंगे, तो फिर अनेक विषय अपने आप समझ में आने लगते हैं। यानी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि एक तरह से यदि अपने गहनता के साथ में इस मन को, इस मन के क्षेत्र को, प्राण को, प्राण के क्षेत्र को समझ लिया या इन विषयों को अपने अंदर पूरी दृढ़ता से पकड़ लिया, तो समझ लेना कि आपका बेड़ा पार है। वो चाहे देह की बात है। फिर जो बहुत अच्छे साधक और महात्मा होते हैं, आपने देखा भी होगा, उनको कई बार शरीर में कष्ट तो हो रहा होता है, पर अत्यंत जो उनके अंदर सहनशीलता आती है वो भी तभी आती है जब हम प्राणों को साध लेते हैं, जब मन को साध लेते हैं। जिसका मन काबू में नहीं है, जिसका प्राण स्थिर नहीं है, वो क्या करता है, वो विचलित होता है। छोटी छोटी बातें उसको बहुत विचलित करती हैं और आज ऐसा ही देखा जाता है। आप देखते हैं समाज के अंदर थोड़ी सी कोई बात होती है तो सहन शक्ति नहीं है, थोड़ी सी बात होती है तो सुनने को तैयार नहीं है। इतनी जो असहनशीलता, इतना जो एक तरह से हम कहें कि विचलितता क्यों है समाज के अंदर? क्योंकि पहले हम इन थोड़ी सी साधना को समझते थे, हमारी परंपराओं में ही उस चीज़ को सिखाया जाता था, हमारी संस्कृति में ही वो चीज़ें, हम पैदाइशी ही हम अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से ये चीज़ सीखते थे। आज वो विमुख हो रहा है। आदमी थोड़ा सा आवेग में आ गया, पता चला कि किसी की हत्या ही कर दी, जिंदगी बर्बाद, पूरा परिवार सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए इसको समझिए, इन कोशों की बड़ी महत्ता है। इन कोशों का बहुत आयुर्वेद की दृष्टि से भी, योग की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात कर रहे हैं चौथा, जो विज्ञानमय कोश है, जिसके अंदर विज्ञानमय कोश के अंदर ही ज्ञानेंद्रिय आती हैं। जैसे कि कर्मेंद्रियों को ऋषियों ने
उसको जोड़ा है मनोमय कोश के साथ में, पर विज्ञानमय कोश के साथ में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। ज्ञानेंद्रियों के विषय में हमने काफ़ी चर्चा की, ज्ञानेंद्रियों के कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चा की। तो अब आपको ये पंचकोश आराम से समझ में आ रहे होंगे और इसके अंदर बुद्धि और चित्त भी आते हैं। अभी हमने पंच ज्ञानेंद्रियों के पंच बुद्धि की बात करी, इसीलिए जो बुद्धि है क्योंकि वो मन से सूक्ष्म है ऐसा कहा जाता है, तो सूक्ष्म जो है होने से ये बुद्धि और चित्त इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा ही व्यक्ति सारा जो व्यवहार करता है ना, वो इसी के आधार पर ही करता है। यानी कि जैसे बुद्धि होती है ना, आदमी उसी तरह से सोचना शुरू करता है, उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। पर प्रवृत्ति तो मन के द्वारा ही होता है, पर सोचने का काम बुद्धि के द्वारा करता है। तो इसीलिए हमको बुद्धि में संयम करना बहुत ज़रूरी है कि बोले इसकी तो बुद्धि मारी गई थी या इसकी तो बुद्धि खराब हो गई थी। जब हम गलत काम करते हैं तो लोग भी यही कह कर के हमको ताना मारते हैं, इसकी तो मति मारी गई है। यानी मति बुद्धि जो है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी मति न मारी जाए, हमारी बुद्धि न खराब हो जाए, इसके लिए क्या करें? इसके लिए थोड़ा बुद्धि से विचार करें। बुद्धि से विचार करने के लिए क्या करें? बुद्धि के अंदर संयम करें। संयम सब तरह का होता है। संयम हम कई बार सोचते हैं खाने के संयम ही संयम है, पीने का संयम ही संयम है, वो तो स्थूल संयम है। वो ज्ञान एक तरह से अन्नमय कोश के ऊपर संयम करने का संयम है। पर धीरे धीरे बुद्धि का संयम क्या है कि कोई चीज़ किसी मन में कोई इच्छा हुई, हमारे मन ने कहा कि ये कर, नहीं कि विचार करिए, फिर उसको रोकें, करने वाले की तरफ प्रवृत्त करें, यही बुद्धि का संयम है। आहार का संयम, विचार का संयम, मन का संयम, कर्म का संयम, बुद्धि का संयम। ये संयम का तात्पर्य है कि ना करना नहीं है। संयम का अर्थ निषेध नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। कई बार हमको लगता है ना संयम कर मतलब निषेध कर, नहीं। संयम का अर्थ है गलत की ओर प्रवृत्त न होना। और योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध का भी यही अर्थ है। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का निरोध होना ही योग है। चित्तवृत्तियों का निरोध वृत्तियाँ कभी रुकती नहीं है, क्षमा करिएगा, कभी नहीं रुकती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वृत्तियों का रोकना ही योग है, अरे भाई जब तक जीवन है वृत्तियां तो चलेंगी ही चलेंगी। वृत्तियों में संयम करना, यहाँ चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है संयम। संयम का अर्थ है कि सही कार्य की ओर प्रवृत्त करना। जहाँ जिस कार्य में प्रवृत्त करना जरूरी है उसी कार्य की ओर हमको प्रवृत्त करना है। यदि सही जगह पर प्रवृत्त किया, यदि आपने निरोध कर दिया तो फिर बोध कैसे होगा? सारे वृत्तियों को तो आपने रोक दिया, सारे ज्ञानेंद्रियों के, मनेंद्रियों के जो कर्म थे, प्रवाह था, सब रोक दिया। बोध कहाँ से होगा? मेरे भाई संयम करने से वह सही चीज में प्रवृत्त होंगी, सही जगह पर प्रवृत्त होंगी, तो ही आपको इन ज्ञानेंद्रियों का, उनके दिव्य ज्ञान का, उनकी शक्तियों का तब फिर बोध होने लगेगा। आप ये समझिए, उस बोध के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस साक्षात्कार के लिए संयम की जरूरत है, निरोध की जरूरत है। योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है सही कार्य की ओर प्रवृत्त कराने की आवश्यकता है, जिससे कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो किए जाने वाले अच्छे बुरे सब कार्यों का निर्णय बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसीलिए इस निर्णय की शक्ति को विज्ञानमय कोश कहा है। तो विज्ञान कोश के माध्यम से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं, बुद्धि को सही जगह पर लगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है संयम। तो संयम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को ही निरोध कहा गया है। निरोध का अर्थ रोकना नहीं है, संयम का अर्थ भी रोकना नहीं है। संयम का अर्थ है कि सही चीज़ में प्रवृत्त कराना जहाँ जरूरी है। तो इस संयम के द्वारा क्या हो जाता है कि व्यक्ति जैसे संयम करने लगता है ज्ञानेंद्रियों पर। तो जैसे शब्द पर संयम किया तो गलत शब्दों की तरफ हमारे कान नहीं भागेंगे। आस्वाद पर संयम किया तो जो गलत भोजन के प्रति प्रवृत्ति नहीं बनेगी। इसी तरह से गंदगी की तरफ प्रवृत्ति नहीं बनेगी। ये सब चीज़ों से जो सारे हमारे वाणीगत दोष नहीं होंगे, वाणी में संयम होने से। तो ये सारे ज्ञानेंद्रियों पर संयम करने से जितना ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी आप देखिए, हम कहते हैं जब प्रार्थना करते हैं, वांग में आस्यस्तु, प्राण नक्षोर में प्राणोस्तु, अक्षोर में चक्षुरस्तु, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्षर अक्षर भीर यजत्रा स्थिरई रंगई तुष्टवांग स्वस्तनो भिर्वसे मही देवहितम यदायु। इसका अर्थ क्या है? ये थोड़ी ना कहा कि एकदम निरोध कर दो, इंद्रियों से सारे काम छोड़ दो। नहीं, भद्रम कर्णे भी, अरे सुनो तो सही, पर अच्छा सुनो। आंखों से देखो तो सही, अच्छा देखो।
कानों से नाकों से सूंघो तो सही, नाक से सूंघने में अच्छा सूंघो, तो ये अच्छे के लिए कहा गया। तो क्या है कि फिर अच्छे का तात्पर्य है कि जितना जरूरी है, जितना तुम्हारे लिए शुभ है, तुम्हारे लिए मंगलकारी है, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, तुम्हारे लिए लाभकारी है, इतना ही तुमको सुनना है, उतने के लिए तुमको प्रवृत्त होना है। यदि तुम ज़्यादा प्रवृत्त हुए तो लाभ की जगह पर, मंगल की जगह पर कहीं वो अमंगलकारी भी हो सकता है। इसको समझना है। यही साधना है, यही योग है, यही आयुर्वेद है। इसलिए आपको सुनिए, इस विज्ञानमय कोश के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप यदि अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं, आप विकारों से बचना चाहते हैं, आसक्ति को छोड़िए, इन ज्ञानेंद्रियों का जो आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कीजिए और इन कोशों के रहस्य को, इस विगत जो बृहद गहन जो गूढ़ ज्ञान है, इसको आप समझिए। फिर हम बात करेंगे, पांचवा जो कोश है वह आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश जो है वो बहुत सूक्ष्म है, जो बिल्कुल जिसका संबंध आत्मा के साथ है, जिसमें प्रीति है, प्रसन्नता है, जहाँ पवित्रता है, आनंद है, जहाँ जीवात्मा का वास है, अधिष्ठान है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। जहाँ प्रीति हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, वासनाएं, विकार और दुख और उससे निवृत्ति हो, इसी के लिए जीवन में सारे कर्मों को हम करते हैं। तो पंचकोश में ध्यान करते 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 जहाँ दिखा कहाँ दोष है, प्राणमय में है, मनोमय में है, विज्ञानमय में है, उन्हें सबकी शुद्धि करते हुए, विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, सब करते 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 हमको धीरे धीरे और अंतर की ओर और अंतर की ओर और अंतर की ओर प्रविष्ट हो जाना है। जब प्रविष्ट हो जाएंगे तो जो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो जीवात्मा का जहाँ वास है, वहाँ पर उस आनंद की स्थिति में हम पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर जीवात्मा के स्वरूप में जब पहुँच जाता है, जब वहाँ पर पहुँच करके वह ध्यानावस्थित हो जाता है, तब जा कर के अहम ब्रह्मास्मि, वस्तुतः वो एक स्थिति का नाम है। वो ब्रह्म नहीं हो जाता है, पर वह उस समय पर ब्रह्म के अतिरिक्त उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी के लिए कहा कि व्यक्ति जीवात्मा के रूप में होकर के अपने स्वरूप में ध्यान और संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश का जो संपूर्ण तत्व का यथार्थ बोध और ज्ञान होने लगता है। उस यथार्थ बोध और ज्ञान से ही वह इहलौकिक और पारलौकिक आनंद को पा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यदि आप संसार के सुख को चाहते हैं, यदि आप दुख से निवृत्त होना चाहते हैं, यदि आप रोग से बचना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आप रोगी ना हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक कोई भी जन्म व्याधि से ग्रसित ना हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी तरह का क्लेश और कष्ट न हो, यदि आप चाहते हैं कि घर में शांति हो और आनंद हो और आपके घर में बहुत ही आह्लाद का, प्रसन्नता का वातावरण हो, तो इनको जानना, समझना और इसके अनुसार आचरण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई कथा या कहानी नहीं है, ये कोई कथा सुन लिया और आपका कल्याण हो गया। ये तो आचरण में उतारने की बात है। यदि आप इसको आचरण में उतारेंगे, यदि आप जीवन में इसको धारण करेंगे, तो अथाह आनंद की असीम सुख की प्राप्ति होगी। तो उसी की प्राप्ति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जीवन में कोई भी तो दुख नहीं चाहता है। हम जीवन में दुख तो चाहते नहीं हैं। दुख हमको क्यों मिलता है? निश्चित रूप से हमारी अज्ञानता की वजह से हमको दुख मिलता है। तो फिर सुख ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान के लिए हम सब आत्मा से लेकर, परमात्मा से लेकर के और इन कोशों से लेकर के चक्रों की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि दुख ही तो रोग है। रोग सिर्फ चोट लग जाना, या हम रोग उसको मानते हैं। कई बार क्या है ना, हमको लगता है कि रोग मतलब जब शरीर में कोई व्याधि हो गई, कब्ज हो गया, गैस बन गई, बवासीर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, दिमाग में सर में दर्द हो, ये रोग है। मैं कहता हूँ कि रोग वस्तुतः, रोग का परिणाम क्या है? दुख है। रोग का परिणाम दुख है, तो मेरे भाई जितने भी दुख हैं वो सारे रोग हैं। इतनी तो समझना है, जितने भी दुख हैं वो सारे रोग हैं। इसीलिए उन दुखों के कारणों से निवृत्ति के उपाय भी सब औषधि हैं। तो हम आपसे दुखों से निवृत्ति के उपाय की तो बात कर रहे हैं। कहीं आप सोचोगे आचार्य जी आपने दवाई तो बताई नहीं, सर दर्द की, पेट दर्द की। मेरे भाई पेट दर्द से भी खतरनाक दर्द है तुम्हारे जो दिल में, तुम्हारे जो मन मस्तिष्क में दर्द है, उसको दूर करने के उपाय बता रहा हूँ मैं। ये तो स्थूल जो अन्नमय कोश की औषधियाँ हैं वो तो,
उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ये भी हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। पर इस बार हमने ठान लिया था, इस बार जो आयुर्वेद के जो रहस्य हैं, आयुर्वेद के गुण तत्व हैं, उनको समझाना है। आपके जीवन के लिए जो जो भी ज़रूरी है, चाहे इसको कड़वा काढ़ा समझ करके पी लें, पर आप करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप थोड़ा सा उठ करके प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर देंगे, प्रतिदिन थोड़ा सा बैठ करके चिंतन करना शुरू कर देंगे। इस जीवन की जो नश्वरता है, परमात्मा की जो नित्यता है, और उसको समझने के लिए ये पंचकोशों का जो ज्ञान है, उस कोशों के अंदर स्थित होकर के ये जो चिंतन की एक जो श्रृंखला है, ये जो कड़ी है, ये निर्विवाद रूप से चलनी चाहिए। घरों में इसका अभ्यास कराइए, आदत डलवाइए। मेरे भाई, दवाई तो मजबूरी का नाम है। यदि इस दवा का आपने सेवन किया तो वो मजबूरी से आप बच पाएंगे, आप आनंदित जीवन को जी पाएंगे। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि विज्ञानमय कोश के बाद में जो आनंदमय कोश है, तो उसके बाद आदमी क्या कर सकता है कि इन पांचों कोशों का, जो आनंदमय कोश का अर्थ ही है कि पूरी तरह से जो आनंद की जो स्थिति है, इसमें संयम करने से, इसको और संयम को कैसे करें, हम इसके लिए फिर आगे चर्चा करेंगे। जो जैसे अष्टचक्र आदि के विषय में हम बात करेंगे। ये पूरा एक विषय है। ये एक दिन पढ़ने से, सुन लेने से एकदम चीज़ों का ग्रहण नहीं होता, पर समझने से ये चीज़ समझ में आती है। बात यह है, पहले पता तो चले कि कौन सा अंग किस से संबंधित है और किस अंग को किस तरह से हम निरोग बना सकते हैं। यही उपाय हमने इन पंचकोशों के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है। इस ज्ञान को मैंने देने का प्रयास किया आपको कि ये गहन उपनिषद का, हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। तो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप ध्यान रखिए कि इन कोशों के ज्ञान के द्वारा ही, इसके संयम के द्वारा ही, आप इनके नॉलेज के द्वारा ही आप अपने शारीरिक व्याधियों को, मानसिक व्याधियों को दूर कर सकते हैं। शारीरिक व्याधि को दूर करने के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल, चिकित्सा पैथियाँ काम करती हैं, पर मानसिक व्याधि को दूर करने के लिए मेरे भाई, आप अपने मानसिक व्याधि को किसी कंसल्टेंट के द्वारा नहीं, किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा नहीं, अभी तो अपनी साइकोलॉजी को ठीक करके ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। तो दूसरे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, दूसरे मनोचिकित्सक की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने मन को ही ठीक कर लें तो मेरा मन ही मेरा चिकित्सक बन जाएगा। मेरा मन ही मेरा बीमारी का कारण नहीं, मेरा मन मेरे रोगों से मुक्ति का कारण बनेगा। तो हम चाहते हैं कि आपका मन ऐसा दिव्य बने, भव्य बने, क्योंकि पुनः बार बार जब हमने मन की बात की थी तो भी हमने इस बात को आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था। मन के अंदर अपार शक्ति और सामर्थ्य है, उस शक्ति और सामर्थ्य को पहचानिए। तो इसको पहचानने के लिए हमने जो उपाय थे, ये ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, इससे उस अंदर, हमारे अंदर छिपे हुए अथाह शक्ति और सामर्थ्य को हम पहचान पाएंगे और आनंद की स्थिति पर पहुंच पाएंगे। जो मार्ग पर जो विविध तरह की जो अवरोध हैं, विविध तरह के जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों से भी हम परे हो पाएंगे। तो आइए हम इस पंचकोश को जानें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये कोश उत्तर और सूक्ष्मता की तरफ है, बहुत सूक्ष्मता की तरफ होकर के इस पंचकोशों को गुहा कहा गया। जिस तरह से एक अंधेरी गुफा के अंदर कहीं दूर से एक रोशनी की किरण दिखाई देती है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप ऐसा महसूस करिए कि आप ये ना महसूस करिए कि आप शरीर में बैठे, आप महसूस करिए कि आप एक गहर गुफा के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और वहाँ गुफा के अंतर बिल्कुल अंतिम छोर में बहुत तेज प्रकाश पुंज है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई रोग, शोक, विपत्ति, विषमता, कटुता नहीं है। वहाँ पहुँचना हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए इस पंचकोश का आप ज्ञान को प्राप्त करिए और इसी के लिए सारे जो उपनिषद हैं, दर्शन हैं, शास्त्र हैं, सब इसी की चर्चा करते हैं। और आयुर्वेद का भी मुख्य प्रयोजन है संपूर्ण स्वास्थ्य
प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, जो हम आयुर्वेद में कहते हैं कि आत्मा की प्रसन्नता गोली बटी चूर्ण खा करके नहीं होगा। आत्मा की प्रसन्नता तो इस तरह की साधना के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी क्षमा करिएगा, कभी कभी थोड़ी सी बात आती है तो आप व्यक्तिगत रूप से ना लें। उनको भी पता नहीं कि आत्मा की प्रसन्नता कैसे होगी। प्रसन्न आत्मा, अरे आत्म प्रसन्न कैसे होगा? इसी तरह से होगा जैसा मैंने आपको बताया, उसको करोगे प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, फिर मन और इंद्रियां तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। फिर स्वस्थ इत्यभिधीयते, फिर वास्तव में आप पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा पूर्ण स्वस्थ होने की चाहना छोड़ दो। या तो इन शास्त्रों के कथनों को, वचनों को, इन उपायों को जीवन में धारण करो। जीवन में धारण नहीं कर सकते हो तो मेरे भाई पूर्ण स्वस्थ होने की कामना को छोड़ दो। मुझे लगता है कामना को नहीं छोड़ना है, अपितु इन चीज़ों का धारण करना है। तो आइए आज हमने आपको प्रयास किया इन पंचकोशों के विषय में बताने का, ज्ञान देने का। तो इन पंचकोशों के ज्ञान के द्वारा अपने आप को शारीरिक व्याधियों से मुक्त होकर के, मानसिक व्याधियों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त करिए। तो कल फिर अब अगली कड़ी में और दूसरे ज्ञान और विज्ञान के साथ हम होंगे आपके मध्य। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।